अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कराची और मैं हूं अदनानुल हक। आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़ारा वुमेन ट्रस्ट और ज़ारा आर्ट प्रमोटर्स की CEO ज़ारा शाह साहिबा। तो आइए हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? ठीक है। करम करम। अच्छा, ये बताएं कि आप इतने अरसे जो है वो शोबिस से वाबस्ता रहीं, इस मुख्तलिफ ड्रामों में, स्टेज ड्रामों में, मुख्तलिफ चैनल्स के जो ड्रामों में आपने काम किया और पाकिस्तान टूर पे भी आप अक्सर व बेशतर मतलब आपका आना जाना लगा रहता। जी। तो अभी मतलब ऐसा क्या हुआ कि आपने जो ये फलाही कामों का आपने आगाज़ कर दिया, फलाही मैदान में, समाजी मैदान में आपने कदम रख दिया? जी बिल्कुल। पहले तो बात ये है कि मैंने 22-24 साल शोबिज़ में काम किया, पूरा पाकिस्तान टूर किया अल्हम्दुलिल्लाह। और जब हमारे मकसद की फील्ड नहीं रही, मतलब बहुत ज़्यादा गन कह लें, जो मतलब बेहयाई कह लें, तो हमने शोबिज़ छोड़ दिया। उसके बाद मैं फ्लाई काम इसलिए शुरू किया मैंने, यतीम बच्चे, बेवा औरतें और मज़लूम लोगों की इनकी कफ़ालत के लिए मुझे जो जद्दोजहद करनी पड़ती है, और एक नई मुख्तलिफ इदारों के हवाले से मैं काम करती हूँ, जिसमें मेरा ज़ारा आर्ट वुमेन ट्रस्ट और यूनाइटेड वुमेन राइट्स और मतलब मुख्तलिफ इदारे हैं। तो जो अच्छा काम होता है, मुझे लगता है अच्छा काम है, और मैं इंसानी खिदमत करती हूँ। और शोबिज़ की जहाँ तक आप बात करेंगे, शोबिज़ तो शोबिज़ नहीं रहा है। शोबिज़ के अंदर कई मतलब 2 नंबर टाइप की ख़वातीन आ गई हैं जिनको हम जानते ही नहीं हैं। आप यकीन करें कि 22-24 साल में कभी उन औरतों को हमने नहीं देखा था। कौन है जी? हम सिंगर है। कौन है जी? मैं मॉडल हूँ। मतलब 2 नंबर से मुराद आपका क्या है? 2 नंबर मतलब गलत टाइप की, मतलब उनको मतलब एक होता है ना कि आर्ट को शो करना जी। एक होता है ना, हमारे टाइम में हमने किया था। शोबिज़ का मकसद होता है, गलत नहीं होता, शोबिज़ का मकसद होता है अपने आर्ट को शो करना, और उससे कहते हैं शो बिजनेस, आर्ट को शो करके पैसा कमाना। मगर यहाँ तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, जो माहौल मैंने देखा है और बहुत है, और कुछ ऐसे ख़तरनाक टाइप के प्रमोटर जो अपने आप को बोलते हैं, उनकी जेब में आप यकीन करें अल्लाह जानते हैं कि चाय तक के पैसे नहीं होते, और वो बेचारी लड़कियां जो शोबिज़ में शौक की खातिर या मजबूरी में आती हैं, उनको मतलब ने झांसे देकर और गलत ट्रैक पे लाने की कोशिश करते हैं। कुछ डायरेक्टर, एक्टर एंड प्रोड्यूसर पैसे के दम पे आते हैं। मतलब इस तरीके से हमारे शोबिज़ को बहुत बदनाम किया गया। तो मैं ये चाहूँगी, मैं हाकिम वक्त से और रिक्वेस्ट करती हूँ कि कराची में जो ये एवरीवन जितनी भी ये छोटी गंदगियाँ पड़ी हुई ना, जिसको कहते हैं अकेडमीज, प्लीज़ उसको बंद करवाएं। और उसके अलावा ये 2 नंबर लोग जो शोबिज़ में आ गए हैं, जिन्होंने गंद की हुई है, मैं चाहती हूँ कि इससे हमारा शोबिज़ पाक हो जाए, क्योंकि अच्छे लोग भी उनके साथ, जू के साथ तो घुन भी पिसता है। अच्छा, आपने ये ज़ारा आर्ट प्रमोटर्स जो बनाया हुआ है जी, तो इसमें मतलब इसका मकसद क्या है? क्या करते हैं आप इसके जरिए? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत शुक्रिया। ज़ारा प्रमोटर बनाने का, एक प्लेटफॉर्म बनाने का मेरा मकसद ये था, जैसे हमारे फनकार हैं, कराची से खैबर तक मैंने काम किया, ठीक है, और वो फनकार मेरे पेज पे हैं ज़ारा प्रमोटर में। मैं कराची से खैबर तक उनको फेवर भी देती हूँ, उनको सपोर्ट करती हूँ जितना मुझसे होता है। रीज़न ये है कि अभी हमारे हाल ही में एक दोस्त का, हमारे कलीग का इंतकाल हुआ, जिसका नाम जुबैर अली सिंगर, 38 साल उसने शोबिज़ को दिए। अच्छा, उसके अलावा जब उसका इंतकाल हुआ तो आप यकीन करें कि उसके इंतकाल में कोई शोबिज़ का दोस्त नहीं था। तो दवाइयों से या बगैर पैसों से हमारे ऐसे फनकार दोस्त मर जाते हैं। अभी हमारे एक दोस्त बिल्लू ज़रीफ, वो बीमार है। तो मैं सिर्फ ये प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद ये था कि हम कतरा कतरा करके दरिया, यानी कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, उनकी मदद करें, और अगर होता है तो हम लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं करते। मगर ये जो बैठे हुए हैं सदर, बैठे हुए हैं जो आर्ट काउंसिल में या इधर उधर कराची या पूरे पाकिस्तान में ले लें, जो ठेकेदार बन के बैठे हैं शोबिज़ वालों के, ये बताइए कि ये फनकारों का क्या पुरसान हाल है? मुझे ये बताइए, जो इज्जत से काम कर रही हैं, उसमें ख़वातीन भी हैं, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, राइटर भी हैं, सिंगर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और मतलब छोटे से बड़े तक, मतलब उन लोगों को मैं जानती हूँ जिनके साथ मैंने काम किया। मगर आप जो 2 नंबर टाइप के, मतलब आप समझ रहे हैं कि शोबिज़ का नाम बदनाम कर दिया है, और मुझे इस चीज़ से बहुत वो होती है, क्योंकि जब मैं अपना तारुफ कराती हूँ किसी को, तो वो इतनी हकारत की नज़र, आप शोबिज़ से थी, आप शोबिज़ से थी, यानी कि शोबिज़ हमारा गलत नहीं, मैंने 22-24 साल काम किया है, अल्लाह पे यकीन करें, हमारा शोबिज़ गलत नहीं है, मगर गंदे लोग आ गए इसमें। अब आप बोलिए।
अच्छा, मकसद ये है जो नई नौजवान नस्ल है, जो लोग जो है शोबिस से वाबस्ता होकर मतलब बहुत से लोग शौक में आना चाहते हैं, बहुत से लोग जो है वो रोजगार ही इसको बनाना चाहते हैं, मतलब जरिया माशी इसको बनाना चाहते हैं, या जो मतलब जो जिस तरह के भी नौजवान लोग आना चाह रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देंगी? मेरा उनके लिए मैसेज यही कि अगर वो अपने काम के साथ ईमानदारी के साथ काम करेंगे, सिर्फ काम करें, अपने आर्ट को शो करें, तो मेरा रब गवाह है, मेरा ईमान है कि उनको अल्लाह पाक कामयाबी देगा। और ऐसे 2 नंबर प्रोड्यूसरों से, डायरेक्टरों से, प्रमोटरों से बचें। बड़े बड़े नाम हैं, जैसे हमारे बहुत अच्छे दोस्त सईदुल इस्लाम जी हैं, नईम बेग जी हैं और जफ़र रामे हैं, जैसे जमील राई हैं। ऐसे लोगों से कांटेक्ट करें, हमारे जो पुराने लोग हैं वो आपको काम देंगे, मुखलिस बन के काम देंगे। 2 नंबर जैसे मैं कहती हूँ खुदारा खुदारा खुदारा, ये जो शोबिज़ में आने के लिए बच्चियाँ तरसती हैं या मजबूरी में आ जाती हैं, ये बच्चे आते हैं, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे मगरमच्छों से बचें और अपनी इज्जत का हम सब के लिए मतलब हम सब की इज्जत का ख्याल करें, क्योंकि हम लोग उनके सीनियर हैं और हमें दुख होता है जब कोई बच्ची आती है। देखिए, यहाँ तक तो बात हो गई है शोबिज़ की जी। अब जो जैसे आप समाजी कामों में हिस्सा ले रही हैं, समाज सेवा के हवाले से आपने अपनी खिदमत अंजाम देना शुरू कर दी है, तो इस वक्त इशू एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है महंगाई का। आटा, दालें, चीनी, सब्जी, सर ये तब्दीली आई है, ये नहीं तब्दीली। तो मतलब इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपने इस हवाले से कोई मतलब कोई जद्दोजहद करी, कोई मतलब आवाम के लिए आप कहीं खड़ी हुई, कोई आपने स्टैंड लिया? सर मैं एक ही बात कहूँगी आपसे और आवाम से भी मैं एक ही बात कहूँगी। मेरा यूट्यूब चैनल है आवाम की आवाज़ ज़ारा शाह, और मेरी हर दूसरे दिन वीडियो आती है कि जब तक आवाम अपने दिफा खुद नहीं करेगी, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये आवाम जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। अगर 100 रुपए की चीज़ 200 की बिक रही है तो आवाम खरीदेगी, क्यों खरीद रहे हैं? क्यों खरीद रहे हैं? रोडों पे आए ना। अब तो सर्दियां हैं, कोई एसी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा, तब भी 15-15 हज़ार रुपए की बिजली की बिल आ रहे हैं। ये आवाम बिल जमा करा रही है, ठीक है। लोगों के घर में खाने को नहीं है, लोगों के बच्चे दूध से तरस रहे हैं, मासूम बच्चे, रोजगार है नहीं, महंगाई पे महंगाई बढ़ रही है। तो ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को सोचना चाहिए ना। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, ये कैसी तब्दीली थी? मतलब महंगाई खत्म कैसे होगी? जब तक आप आवाम अपनी दिफा खुद ही नहीं करेगी। लेना छोड़ दो। अगर दूध 120 रुपए किलो हो गया है तो आप लेना छोड़ दो ना। 140 रुपए, सॉरी 140 रुपए किलो हो गया। 10 दिन के अंदर 140 रुपए किलो हो गया और 370 रुपए का कुकिंग ऑयल हो गया। आप खरीदना छोड़ दो, लोगों का सामान खराब होगा। फेंकेंगे ना, फेंकने दो। 2 दिन भूखे नहीं रह सकती आवाम। अपनी रोडों पे आए ना, अपनी दिफा करें। मैं आप लोगों के साथ हूँ और मेरे जैसे कितने लोग हैं जिनके दिल में इंसानी हमदर्दी है, जो आदम की औलाद की खिदमत करना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल आप लोगों के साथ होंगे। हम सब आपके साथ हैं। आवाम घर से तो निकले, क्यों नहीं निकलती? अगर 10 रुपए की चीज 20 रुपए की हो गई तो 20 की लेनी है, उन्होंने 20 की लेनी है। इसमें हुक्मरानों का कोई कसूर नहीं, इसमें आवाम का कसूर है। मैंने पहले कहा जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। हम लोग चूज खुद करते हैं, बाद में नहीं तब्दीली नहीं, ये है नहीं तब्दीली। क्या होगा कि बेटियां रोड पे आ गई, जिस्म फरोशी पे उतरे। ये है मुसलमान कंट्री पाकिस्तान, तो लोग कहते हैं ना ये पाकिस्तान, ये इमरान खान साहब नहीं तब्दीली लाए। और कराची में मुराद अली शाह, आपको तो सलूट है। अब लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सर्दियों में तो गैस ही नहीं है। लोग गलियों में औरतें बैठ के लकड़ियों पे खाना बना रही हैं। खुदा के खौफ से रोशनियों के शहर को तुम लोगों ने अंधेरा बना दिया। बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे साथ मौजूद थी ज़ारा शाह साहिबा, जो कह रही थी कि महंगाई के खात्मे के लिए आवाम को खुद घरों से निकलकर सड़कों पर आना होगा। इसके साथ ही अदनान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ कराची। अल्लाह हाफिज़।